नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा का आयोजन कराया था और इस परीक्षा में 6,02,975 छात्रों ने आवेदन किया था। परीक्षा में कुल उपस्थिति जो है 54.83% रही है और सबसे ज़्यादा छात्र प्रयागराज में उपस्थित हुए हैं, 68.38%। 1303 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई और इस परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न जो है वो तिथियों के से जुड़े हुए थे। अब तिथियों वाले प्रश्न बीच में थोड़ा कम हो गए थे आना, लेकिन अभी यह प्रश्न फिर से आने लगे। छात्रों ने बताया कि इसमें तिथियों वाले प्रश्नों की भरमार थी। प्रश्नों की प्रकृति आदि के मामले में भिन्न थे। इतिहास, करंट अफेयर और तिथियों से जुड़े प्रश्न अधिक थे। बेसिक जानकारी और कॉमन सेंस से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए थे। पहली बार देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए शुरू हुई प्रक्रिया से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। सरकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गंगा एक्शन प्लान, डिजिटल वाटर बैंक, एक जनपद एक उत्पाद, जल जीवन मिशन, कोविड, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री संग्रहालय से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे गए थे। इस बार का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, जिसकी मेरिट से सिलेक्शन होता है, उस प्रश्न पत्र को थोड़ा सा उलझाऊ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतिहास विषय से जुड़े प्रश्न अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। इतिहास के प्रश्न बीच में कम हो गए थे आना। देखिए, इतिहास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से काफ़ी टफ पूछा जाता है और एक होता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते थे, बीच में कम हुए और अब फिर यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन यमुना। तो ये ऑपरेशन गंगा है। तो मतलब इस तरह के प्रश्न थे कि जो छात्रों को, कुछ छात्रों को जानकारी है, कुछ छात्रों को जानकारी नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो दरोगा भर्ती में 9,534 अभ्यर्थियों को फाइनल चयन कर लिया गया है। 1,805 महिलाएं भी सफल हुई हैं। 60% चयनित महिलाएं जो है 25 वर्ष से कम आयु की हैं। अब 12 लाख दावेदारों ने 18 दिन और 54 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा दी थी। 9,007 अभ्यर्थी सफल हुए थे और 527 अन्य राज्यों के थे। 9,007 उत्तर प्रदेश के थे। तो 9,007 उत्तर प्रदेश के छात्र अब दरोगा बन गए हैं। 527 दूसरे राज्यों के छात्र भी उत्तर प्रदेश में दरोगा बने हैं। 9,027 पुलिस विभाग में उप निरीक्षक रहेंगे और प्लाटून कमांडर पीएसी में 484, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद थे। तो इन छात्रों को अब ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही साथ छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। पुलिस के 40,000 से अधिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 40,000 से अधिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जो विभिन्न स्तरों पर चल रही है। इनमें 829 उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए बोर्ड को अधियाचन मिला है। लिपिक संवर्ग में 1,329 पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। तो सब मिला के 40,000 पद हैं जिनकी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्नों में गलती हुई। जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न गलत थे। छात्रों ने उसका उत्तर दिया, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में बीएड विषय के लिए भर्ती हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों की लिखित परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे गए थे। इस गड़बड़ी के चलते चयनित हो चुके असिस्टेंट प्रोफेसरों का कॉलेज आवंटन रुक गया है। अब परिणाम भी संशोधित हो सकता है, इसलिए चयनित अभ्यर्थी परेशान है और उन्होंने जल्द से जल्द कॉलेज आवंटन की मांग की है। जब परिणाम जो है यहाँ पे
चेंज होगा, संशोधित होगा, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने सभी को बता भी दिया है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, तो उनको दिक्कत होगी। कुछ छात्र उसमें से बाहर हो जाएंगे और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो फेल होने का गम मना चुके हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको खुशखबरी भी मिल सकती है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 103 पदों पर भर्ती के लिए 30 अक्टूबर को लिखित परीक्षा कराई गई थी। लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से 13 प्रश्नों और उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान यूपीएससी ने 6 उत्तरों में गलती मानी और उसे सुधारते हुए 17 फरवरी को परिणाम जारी कर दिया। परिणाम जारी होने के बाद भी 7 प्रश्नों और उत्तरों में गलती बताते हुए एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट में उन प्रश्नों की जांच करवाई गई। दूसरी ओर आयोग ने चयनितों का साक्षात्कार शुरू कर दिया। एक अभ्यर्थी हाई कोर्ट गया था, इसलिए एक पद छोड़ते हुए आयोग ने 102 पदों का पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इन सभी चयनितों को 31 मई को कॉलेज आवंटित होना था। उसी दिन हाई कोर्ट ने कॉलेज आवंटन पर रोक लगा दी और कहा कि 7 में से 2 प्रश्न गलत हैं और तीसरा प्रश्न संदिग्ध है। ऐसे में चयनितों की परेशानी बढ़ गई है। इस आदेश के बाद आयोग अपने विशेषज्ञों की कमेटी से इन प्रश्नों की जांच करवा रहा है। इस जांच के बाद परिणाम संशोधित होगा तो कई चयनित बाहर हो सकते हैं। टीजीटी में जीव विज्ञान का जो विवाद है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्हता पे विवाद अब आ गया है। पहले पदों की संख्या पे विवाद था। छात्र धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि केवल 50 पद क्यों दिए गए हैं जीव विज्ञान में, जबकि विज्ञान में तो बहुत सारे पद दिए गए हैं और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी बीच में एक अर्हता का विवाद यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जो विज्ञापन में जारी किया गया है शैक्षिक अर्हता, उसमें जो रखी गई है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की अर्हता रखी गई है स्नातक की, जबकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस विषय को भी शैक्षिक अर्हता में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2021 में भी यह मांग उठाई थी और चयन बोर्ड को कई पत्र लिखे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली थी। चयन बोर्ड में 8 जून को टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया, जिसमें टीजीटी जीव विज्ञान के 50 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में तकरीबन 3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जीव विज्ञान के उप विषय औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस विषय से डिग्री हासिल की हुई है। तो ये 3 लाख की भीड़ और इसमें शामिल होना चाहती है छात्रों की जो अन्य विषयों से, मतलब जीव विज्ञान के उप विषय हैं जो उससे जिन्होंने डिग्री हासिल की है। अगर इनको भी अलाउ किया गया तो जीव विज्ञान में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर आप इग्नू से एमबीए या एमसीए करना चाहते हैं और यहाँ पे दाखिला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एमबीए और एमसीए के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुलाई 2022 सत्र के इन पाठ्यक्रमों के साथ साथ 2 वर्षीय मास्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिप्लोमा कोर्स में भी 31 जुलाई तक दाखिले लिए जा सकते हैं। यह कोर्स 32 क्रेडिट का होगा। इसके विस्तृत निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होगा। विभिन्न कार्यक्रमों में नए प्रवेश तथा पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों को अगले वर्ष के इग्नू के पुनः पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए शुरू हो चुकी है। स्नातक में आपके 50% अंक होने चाहिए अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो 45% अंक भी आपके चल जाएंगे। और एमसीए करना चाहते हैं तो बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50% अंक आपके लिए ज़रूरी है। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ निदेशक ने यह बताया है। और किसी छात्र को अगर एमबीए इग्नू से एमबीए के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मैंने इग्नू से एमबीए अपना कंप्लीट कर लिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में 289 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है। पात्रता ये है कि आपके पास जिस
इंजीनियरिंग ब्रांच की वैकेंसी है। कई इंजीनियरिंग ब्रांच हैं, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच है। तो उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। और ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से यहाँ पे चयन किया जाएगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। रिटन का वेटेज 85%, इंटरव्यू के लिए 15% वेटेज निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन आप करने के लिए आपको 1000 रुपये परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।